गति व्यवहार है, तू वासनाएं सकल तज दे, वासना संसार है। जब इंद्रियों ही इंद्रियों में, देह वरते देह में, तत्काल बंधन मुक्त प्राणी, आत्मा निज गेह में। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 21वीं कड़ी में। हम सुन रहे हैं एक दिव्य तत्व ज्ञान की वार्ता गुरु शिष्य के बीच। शिष्य सच्चा गुरु पाकर धन्य हो गया है और गुरु ने पाया है एक ऐसा जिज्ञासु चेला जिसे गुरु ढाल रहे हैं अपने ही सांचे में। आज हम आरंभ कर रहे हैं 10वां प्रकरण, जिसका नाम है वैराग्य। महर्षि ने यहाँ संसार को तृष्णा का नाम दिया है। कहते हैं कि जब तक तृष्णा है तभी तक संसार है, और जहाँ खत्म होगी तृष्णा, जहाँ हो जाएगी तृप्ति, वहीं समाप्त हो जाएगा ये संसार भी, इसका कर्म चक्र भी। हो जाएगा तुझे वैराग्य जब। इसलिए खत्म कर इस तृष्णा को, बंद कर ये और की रट। कितना भी पा लिया हो किसी ने, धन दौलत चल अचल संपत्ति, राज्य मान सम्मान पदवियां, लेकिन किसी की भी आज तक तृप्ति नहीं हो सकी है। और यदि तू सोचता है कि जो तू पाना चाहता है एक दिन वो सब पाकर तू इच्छा मुक्त हो जाएगा, तो ये तेरा भ्रम है, अज्ञान है। तृष्णा का स्वभाव तृष्णा ही है, एक पूरी होगी तो दूसरी जन्म ले लेगी। तू मान ले और जान ले कि तृष्णा ही संसार है और उसका नाश ही है वैराग्य। उसका नाश ही ले जाएगा तुझे मोक्ष के मार्ग पर। विहाय वैरिणम काममर्थम चानर्थ संकुलम, धर्ममप्येतयोर हेतुम सर्वत्रानादरम कुरु। सब अनर्थों का मूल कारण अर्थ है और काम है, इनकी उपेक्षा मूल धर्म है, कर्म में निष्काम है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कामना और अनर्थों के समूह, धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त उदासीन हो जाओ। Give up the enemies, desires and money, the primary cause of many misfortunes. Rejecting these two will lead to righteousness and thus be indifferent to everything. परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ का, और इन दोनों के भी कारण स्वरूप धर्म का, इन तीनों का यानी काम अर्थ और धर्म का सभी का तू परित्याग कर दे, इनका अनादर कर, इनसे दूर हो जा, इनको विहाय, इनको ठुकरा दे, इनको छोड़ दे। धर्मशास्त्रों में पुरुषार्थों और परम पुरुषार्थ की विस्तृत चर्चा की गई है। धर्म अर्थ और काम को पुरुषार्थ कहा गया है, जबकि मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। तो मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को साध लेने के बाद तो कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। तो इस क्रम में धर्म मूल है, यानी कारण है। आधुनिक सोच से कुछ हटकर है ऋषियों का चिंतन। वे कहते हैं धर्म पूर्वक कमाया गया अर्थ ही भोग प्रदान करता है। भोगने के लिए जुटाए गए साधन हो या फिर उन्हें भोगने की शक्ति, दोनों ही धर्म पूर्वक आचरण से प्राप्त होते हैं। तो भोग के साधन ही तो हैं स्वर्ग आदि।
वहाँ संकल्प मात्र से समस्त विषय उपलब्ध हो जाते हैं और इन दिव्य लोकों की प्राप्ति धर्म विहित कर्मों द्वारा ही होती है। अधर्म पूर्वक आचरण से कुछ हद तक भोग के साधनों को व्यक्ति इकट्ठा तो कर लेता है, लेकिन उन्हें भोगने की शक्ति खो बैठता है। साधन है पर भोगे नहीं जा रहे, सोचता है साधन कम है, इस ओर ध्यान नहीं जाता कि भोगने की शक्ति खो बैठा है। साधनों को इकट्ठा करता रहता है और भोग से मिलने वाले सुख का भी बस झूठा आडंबर करता रहता है। इस प्रकार धर्म विमुख संसार को भोग ही नहीं पाता। इस सूत्र में काम को अष्टावक्र जी ने वैरी बताया है और अर्थ को समस्त अनर्थों का कारण बताया है। और यहाँ सबसे मज़े की बात तो ये है कि इन दोनों के मूल में धर्म को बताया है। क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि धर्म ही सभी अनर्थों का मूल है? यहाँ धर्म के रूप को समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म की परिभाषा कुछ ऐसे दी जाती है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः। अर्थात धर्म वो है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो। अभ्युदय इष्ट लाभ, निःश्रेयस मुक्ति मोक्ष। तो धर्म मोक्ष और इष्ट लाभ, धर्म मोक्ष का भी कारण है और इच्छा पूर्ति का भी। आमतौर पर धर्म का प्रयोग अभ्युदय के अर्थ में ज़्यादा किया जाता है। वह अभ्युदय भी सांसारिक मापदंडों के आधार पर ही किया जाता है। प्रेय के मार्ग को साधने का काम लिया है हमने धर्म से, यहाँ हम गलती कर बैठे हैं। प्रेय अर्थात सांसारिक सुख, हम धर्म को भी केवल सांसारिक सुखों को साधने का ही उपाय समझते हैं, उसी का साधन समझते हैं। निःश्रेयस की तो हम उपेक्षा कर देते हैं, यानी मुक्ति की। तो धर्म को हम मुक्ति का मार्ग मान के नहीं चलते। परिणाम क्या होता है कि धर्म ने मोक्ष रूपी साध्य को तो एक ओर रख दिया। धार्मिक व्यक्ति बस यही चूक कर बैठता है। वो धर्म का आचरण करता है सांसारिक विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लिए, संतान के लिए, धन संपत्ति के लिए, नौकरी के लिए, मान सम्मान के लिए, पदवियों के लिए, अच्छे वर के लिए। तो देखा जाए तो धर्म के मार्ग से व्यक्ति संसार की वस्तुओं को ही पाने की इच्छा करता है और फिर उन्हें सुरक्षित करने की भावना बढ़ती ही जाती है। यही आत्म प्रवंचना है। तो धार्मिक स्वयं को ही ठग रहा है। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र ने काम और अर्थ के साथ ही धर्म को भी छोड़ देने की, धर्म का भी अनादर करने की बात कही है। क्योंकि वर्तमान में धर्म व्यक्ति को मुक्ति के बजाय सकाम कर्मों में लगाने वाला ज्यादा हो चुका है। स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पंच वा मित्र क्षेत्र धनागार दारायादि संपदः। धन मित्र क्षेत्र निकेत स्त्री बंधु स्वप्न समान है। इंद्रजाल समान 5 या 3 दिन के विधान है। मित्र जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में बस नष्ट होने वाला समझो। Look at friends, land, money, wife and other properties as a dream in Maya to be destroyed in just 3 to 5 days. अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल इंद्रजाल है सब कुछ, मित्र क्षेत्र धन मकान पत्नी सब कुछ, क्योंकि ये क्षणिक हैं, बहुत ही अल्पकाल के लिए रहने वाला है इनका अस्तित्व। तो यहाँ जिन पुरुषार्थों की चर्चा की गई है उन सब का संबंध इन सभी से है जिनका जिक्र महर्षि ने इस सूत्र में किया है। महर्षि ने स्पष्ट किया है कि जरा विचार कर देख, इन सब की आयु अवधि निश्चित है। उपनिषदों में ऋषियों ने यहाँ तक कह दिया कि स्वर्गादि लोक भी नश्वर हैं, उन्हें स्थायी समझना अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। ये सब बिल्कुल ऐसे ही हैं मानो कोई जादूगर अपनी
मोहित करने वाली बातों में उलझा कर तुम्हें वो सब दिखा दे जिसका होना संभव ही नहीं, कभी भी संभव नहीं, और तुम उस पल भर में खत्म हो जाने वाले झूठ को सच्चा और स्थायी मान बैठो। संसार के सोचने और अध्यात्म के विचार करने में मौलिक रूप में बहुत अंतर है। संसारी की दृष्टि में कर्म महत्वपूर्ण है, कर्मों द्वारा ही सुख प्राप्त होता है, ऐसी धारणा ही रहती है जन सामान्य की। जबकि ऋषि कहते हैं कि यदि यह सच होता तो सभी सुखी होते। कर्म तो सभी करते हैं, जबकि स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कर्मों का प्रतिपादन कर सिर्फ दुख ही मिला है, दुख ही मिलता है। कर्म असहज बनाते हैं, जिससे सहज संतुलन बिगड़ता है, और परिणाम क्या होता है? दुख, क्लेश। कर्म से मुक्ति पाने का जो प्रयास कर रहा है, इसका अर्थ ही है कि उसने मुक्ति और बंधन को जाना ही नहीं है। वो कर्म के स्वभाव से भी अवगत नहीं है। कर्म से उसे प्राप्त किया है जो अप्राप्त है, और जो आज अप्राप्त है वह कल दूर हो ही जाएगा, ऐसा निश्चित है। तो इस प्रकार कर्म से प्राप्त होने वाला स्थायी नहीं हो सकता, और जो स्वयं स्थायी नहीं, उससे स्थायी सुख आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आत्म पुराण में भी कहा गया है, कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरः, कामेन विजितो विष्णुः, शक्रः कामेन निर्जितः। अर्थात कामदेव ही ने ब्रह्मा को जीता, विष्णु को जीता, इंद्र को जीता, महादेव को जीता। अतएव सब अनर्थों का मूल कारण कामदेव ही है। धन के संग्रह और रक्षा करने में जो दुख होता है और उसके नाश होने में जो शोक होता है, उसका मुख्य कारण काम ही है। हे जनक, काम का कारण जो धर्म है, उसको और सकाम कर्मों को तुम त्याग दो। ये सब स्त्री पुत्र धन मित्र क्षेत्राधिक सब इंद्रजाल हैं, स्वप्न हैं, क्षण भंगुर हैं, दृष्ट नष्ट हैं, यानी देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनमें ममता का त्याग करना ही उत्तम है। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णाः सुखी भव। जिस वस्तु में इच्छा बसे समझो वहाँ संसार है, वैराग्य भाव प्रधान चित्त से जान सब निस्सार है। जहाँ जहाँ आसक्ति हो उसको ही संसार जाना। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। Wherever there is attachment, there is world. Applying this mature non-attachment, be free of desires and attain happiness. जिस जिस विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी उसी विषय को तुम संसार का हेतु जानो। यही यथार्थ है। इसलिए परिपक्व दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर सभी प्रकार की, सभी विषयों की तृष्णा का परित्याग करके ही तुम सुखी हो सकते हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तृष्णा होगी, जिस जिस चीज़ की इच्छा होगी, वहाँ वहाँ जीव उसी हिसाब से अपनी सृष्टि का निर्माण करता जाएगा, आशावान होकर उसी में बंधता जाएगा, और की रट लगा के और अपने संसार को बढ़ाता फैलाता जाएगा। तृष्णा शब्द बना है तृषा से, अर्थात प्यास। प्यासे हिरण को रेगिस्तान में जहाँ जल दिखता है वहाँ जल है ही नहीं, ना होने पर भी दिखता है। शास्त्रों में इस प्रकार के दिखने को प्रतीति कहा है, मिराज। यहाँ दो बातें हैं, एक प्यास और उस प्यास को बुझाने वाला जल। रेगिस्तान में प्रतीति में उलझा मृग दर दर भटकता है पर जल नहीं पाता, अतृप्त ही रहता है। जल देखते ही तृप्ति की आशा करता है और शुरू हो जाती है उसकी सृष्टि। लेकिन जब वो ये समझ जाता है कि रेगिस्तान में तो सिर्फ तपिश ही मिलने वाली है,
भटकाव ही मिलने वाला है, तो वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए रेगिस्तान का सर्वतः परित्याग कर देता है। तो रेगिस्तान तृष्णा ही तो है, अब उसे कोई भी उस ओर प्रवृत्त नहीं कर सकता। यही वैराग्य है। तो महर्षि अष्टावक्र जी ने यहाँ इस सूत्र में बता दिया है कि वैराग्य के अलावा सुखी होने का कोई अन्य साधन नहीं। आदि शंकराचार्य ने इसे ही सच्चे अर्थों में स्वर्ग कहा है। वैराग्य को एक ऐसा अमृत पद है यह, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तृष्णाक्षयः स्वर्ग पदम के मस्ते। यही बात योग वशिष्ठ में भी कुछ ऐसे लिखी गई है। मनोरथ रथारूढ़म युक्तमिंद्रिय वाजिभिः भ्राम्यत्येव जगत कृत्स्नम तृष्णा सारथि चोदितम। मनोरथ रूपी रथ है, इंद्रिय रूपी घोड़े उसके आगे बंधे हैं। उसी रथ पर सारा जगत आरूढ़ हो रहा है और तृष्णा रूपी सारथी उसको भ्रमा रहा है। यथा ही श्रृंग गोकाले वर्धमानेन वर्धते एवं तृष्णापि चित्तेन वर्धमानेन वर्धते। जैसे गौ के दोनों श्रृंग सींग गौ के शरीर के साथ ही बराबर बढ़ते हैं, वैसे ही तृष्णा भी चित्त के साथ ही बराबर बढ़ती जाती है, कभी इसका अंत नहीं होता। तृष्णा मात्रात्मको बंधस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवासंसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहुः। संसार तृष्णा रूप है, तृष्णा जहाँ संसार है, वैराग्य आश्रय हो मना, तृष्णा रहित सुख सार है। तृष्णा कामना मात्र ही स्वयं का बंधन है, उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। तो संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। Desires alone are the bondage for self. Extinguishing desires is called liberation. Non-attachment to worldly things can only lead to continuous bliss. कहते हैं अष्टावक्र जी कि कर दे तू तृष्णा का नाश, मुक्त हो जा तृष्णा के बंधन से। तो संसार में अनासक्ति मात्र से आत्मरूप की प्राप्ति हो सकती है, कोई अन्य मार्ग नहीं। यही है संतुष्टि का मार्ग। यह स्वरूप प्राप्ति और संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बार बार होती है। तृष्णा मात्र का नाम ही बंध है और उसके नाश का नाम है मोक्ष। योग वशिष्ठ में एक उदाहरण है संबंध में। च्युतादंताः सिताः केशा दृङ् निरधोः पदे पदे यात सज्जमिमं देहम तृष्णा साध्वी न मुंचति। अर्थात पुरुष के दांत टूट भी जाते हैं, केश श्वेत हो जाते हैं, नेत्र की दृष्टि कम भी हो जाती है और कदम कदम पर पांव फिसलते भी हैं, पर तब भी यह तृष्णा उस पुरुष से त्यागी नहीं जाती। तृष्णे देवी नमस्तुभ्यम धैर्य विप्लवकारिणी विष्णुस्त्रैलोक्य पूज्यो अपि यत्त्वया वामनीकृतम। हे तृष्णे, हे देवी, तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुष की धैर्यता नाश कर देती है। जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य था, उसको भी तूने वामन यानी छोटा बौना बना दिया। हे जनक, तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का हेतु है। अष्टावक्र जी ने इस सूत्र के आखिरी वाक्यों में एक अन्य रहस्य की ओर भी संकेत किया है। साधक की अस्थायी तौर पर ही सही, जब संसार में असंगता की स्थिति बनती है तो उसे आत्मतृप्ति की झलक मिलती है। ऐसा एक बार नहीं, बारंबार होता है। यह अनुभूति जिज्ञासु की आत्म संबंधिनी निष्ठा को बढ़ाती है, संसार के विषयों के प्रति तृष्णा को घटाती है। जिज्ञासु सायास उस आत्मतृप्ति की स्थिति में रहने का
प्रयास करता है। इस प्रकार की घटना आपको कई महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलेगी। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद को जब रामकृष्ण परमहंस ने निर्विकल्प समाधि का एक बार अनुभव कराया तो नरेंद्र उस स्थिति से वापस ही नहीं आना चाहते थे। लेकिन रामकृष्ण जानते थे नरेंद्र के प्रारब्ध को। उन्होंने आश्वासन दिया कि समय आने पर ऐसा होगा, और वैसा हुआ भी। भगवान अमरनाथ के चरणों में जब स्वामी विवेकानंद झुके तो वह अनायास ही घटित हो गया, चिर प्रतीक्षित घटित हो गया। सहज रूप में समूचा व्यक्तित्व ही बदल गया उनका। महापुरुषों के जीवन में सत्य और आत्म तत्व की निष्ठा ऐसे अनुभव का ही प्रतिफल होती है। ऐसे लोग संसारी से दिखते हुए, बरतते हुए भी भीतर से कहीं असंसारी होते हैं। बीच बीच में मिलती आत्म तत्व की झलक एक दिन स्थायी रूप से उनके व्यक्तित्व का, उनके जीवन का अभिन्न अंग हो जाती है। बारंबारता से जिज्ञासु को हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। उतावलापन न बरतते हुए उसे आत्मा की झलक को स्थिर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे उसकी आत्मा स्थिरता को प्राप्त होगी और हो जाएगा वैराग्य। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम समाप्त करते हैं 10वें प्रकरण से पहले 4 श्लोक। कुल 8 श्लोक हैं इस प्रकरण में। अगली बार लौटूंगी अगले 4 श्लोक लेकर। बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। हरिओम तत्सत। जय भारत।